तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का भैया मैंने आपको अगली अगली वीडियो में बताया था। अब क्या है, आपको अब हम इस वीडियो में आपको ये बताने चल रहे हैं रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर जो भी है उसको हम बताने चल रहे हैं। तो यहां पे आप जान लीजिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में आपको बताया जा रहा है कि जिस वाक्य में यदि भैया प्रेजेंट टेंस में यदि टेंस रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस तथा फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलेगा, वैसे का वैसे हम रख देंगे। जैसे कि बात ये आ गई से, जैसे रूल नंबर 1 में यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में से, सेज से, सैड, विल से, शैल से, है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गई बात। जैसे कि हम बताते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि अब जैसे उदाहरण में देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे कहा जा रहा है कि ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। जैसे कहा जा रहा है ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू जयपुर। आई एम गोइंग टू जयपुर भैया, आई एम गोइंग टू जयपुर इन्वर्टेड कामा बंद। अब बात आ गई, मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया था कि यदि ये बताया था कि ये क्या है, बता रहा हूं मतलब कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं। मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब यदि रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब यानी कि वर्ब क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच में है और यहां पे से, सेज से, सैड, विल से और शैल से है, तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आया। अब इसमें एक बात और होती है, इस रिपोर्टिंग क्लॉज के
इस रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लिसनर, मतलब कि स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और यहां पे ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज का ऑब्जेक्ट यानी कि लिसनर बोलते हैं, सुनने वाला। स्पीकर को क्या बोलते हैं, बोलने वाला। रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और मतलब कि ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, लिसनर यानी कि सुनने वाला। तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट का ये कथन जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, ये रिपोर्टिंग क्लॉज के यानी कि सब्जेक्ट का कथन होता है, यानी कि जो स्पीकर होता है उसका कथन होता है। जैसे कह रहा है कि सी सेज, ही मीन्स वह, सेज मीन्स कहता है कि आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूं। अब बात आ गई यहां पे, ये डायरेक्ट स्पीच में है, हम इन डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब ही को ही रखेंगे, ये तो ही है। अभी हमने बताया कि भैया यदि सेज है, से है, सैड है, विल से है, सैल से है, तो इसमें इस वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आई बात, यस ए वाई यस ही करेंगे। अब बात ये आ गई भैया, इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम यहाँ कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिए। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आ गई। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये आई और वी फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। ये आई और वी फर्स्ट पर्सन यानी कि रिपोर्टेड क्लॉज के सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में है, आई वे और वी है, तो हम रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। लेकिन बात ये आ गई, इसमें आई है तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। लेकिन अब बात आ गई, अब ये सेज है यानी कि पर्जन, यानी कि कह रहा है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तथा फ्यूचर टेंस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी टेंस में रहेगा। जैसे कि ही है तो हम आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है, ही के साथ इज का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है, ही के साथ एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण मैं यहाँ पे ही है, क्या है, एक वचन है ना, एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू जयपुर। समझ में आया, जयपुर। हम फिर इसमें क्या कर रहा है, अपने अनुसार बोल रहा है, यानी कि कर्ता। इनडायरेक्ट स्पीच मैंने बताया था किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच जो है जो अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि जैसे ही सेज, ही मीन्स वह, सेज मीन्स कहता है, दैट मीन्स कि ही मीन्स वह, इज मीन्स है, गोइंग मीन्स जा रहा, टू मीन्स को, जयपुर मीन्स जयपुर को। वह कहता है कि वह जयपुर जा रहा है। समझ में आ गई बात, ये रूल एकदम समझ में आ गई। तो दूसरा नंबर 1 यानी कि दूसरा भी और दूसरा एग्जाम्पल है कि दूसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है, सी सैड, जैसे सी सैड कामा इन्वर्टेड कामा, सी सैड कामा इन्वर्टेड कामा, माई फादर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज एन इंजीनियर। क्या है, इंजीनियर, माई फादर इज एन इंजीनियर, इन्वर्टेड कामा बंद। तो क्या कह रहा है, सी मीन्स वहां, सैड मीन्स कहा, माई फादर मेरे पिताजी, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, इंजीनियर मीन्स होता है इंजीनियर, मेरे पिताजी एक इंजीनियर है। वह कहा मेरे पिताजी एक इंजीनियर है। लेकिन बात आ गई भैया, मैंने बताया था सैड, ये तो भाई पास्ट टेंस में है, ये किसमें है,
पास्ट टेंस में है, लेकिन ये पास्ट टेंस में होने के कारण मैंने बताया था कि यदि प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लॉज में यदि वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि लेकिन पास्ट टेंस में है भैया तो इसमें परिवर्तन होगा, लेकिन इस वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पे डायरेक्ट है तो ये इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सी, समझ में आया। हम सैड को सैड ही रखेंगे क्योंकि मैंने बताया कि सैड है तो सैड हो जाएगा, टू नहीं है इसमें तो बदलेगा नहीं, तो सैड को सैड में यहाँ पे कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। समझ में आया। अब माई फादर, देखो ये माई क्या है, पोसेसिव केस है भैया। पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार संबंधी मुद्दा, पोसेसिव केस में है, यानी कि आई, माई, मी, नहीं आई, मी, माई। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी कि नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस होता है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और माई क्या है, पोसेसिव केस है यानी कि अधिकार संबंधी मुद्दा। लेकिन ये आई का ही तो पोसेसिव केस माई है, तो हम इसका अनुसार किसके अनुसार बदलेंगे, इस लड़की के अनुसार। ये सी क्या है, एक लड़की के लिए प्रयोग होता है ना, इसी कारण जो है यहाँ पे सी है। तो माई फादर यानी कि मेरे पिताजी एक इंजीनियर हैं, तो वैसे माई की जगह पे सी का ऑब्जेक्ट, सी का पोसेसिव क्या इसका हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर। हम इसको हर लगाएंगे, हर फादर, फादर, हर फादर। अब देख लो भैया यहां पे सैड है, इसके अनुसार यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है ना, तो यहां पे इस टेंस में रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये बदल जाएगा। समझ में आई बात, ये बदल जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा। जैसे माई फादर है तो हर फादर हो गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये इसके अनुसार यदि रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसके रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में बदलाव होगा। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। माई फादर यानी कि हर फादर, यहां पे वाज हो जाएगा, एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो एन इंजीनियर, इंजीनियर, समझ में आ गई। फिर ये क्या कह रहा है, वह कहा कि उसके पिताजी एक इंजीनियर थे। वह कहा, अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा है कि वह, मतलब वह कही कि उसके पिताजी एक इंजीनियर थे। समझ में आ गई बात।